विंध्य के सबसे बड़े और प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के संजय गांधी हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। यह घटना पिछले कुछ दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को और गहरा कर देती है। 7 अक्टूबर को सतना की रहने वाली दीपा गुप्ता को परिजनों ने इलाज के लिए रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया। दीपा को पहले सतना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसे रीवा रेफर किया गया। परिजन अस्पताल आए इस उम्मीद के साथ कि उनकी गर्भवती बेटी को सुरक्षित डिलीवरी और आवश्यक इलाज मिलेगा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि 2 दिनों तक उन्हें वार्ड में रखा गया, बावजूद इसके कोई उचित इलाज नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला की मां के साथ मारपीट की और उन्हें केवल खाली इंजेक्शन दिए गए। इसी लापरवाही के कारण गर्भवती महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। मृत्यु की यह घटना न केवल एक परिवार के लिए त्रासदी है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सीय जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अस्पताल में इलाज न मिलने से महिला की जान चलेगी और न सिर्फ एक जीवन खो गया, बल्कि अनजाने में आने वाला एक नया जीवन भी समाप्त हो गया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दीपा गुप्ता को गंभीर स्थिति में सतना से लाया गया था, उन्हें पीलिया था और यूरिन की समस्या भी थी। चिकित्सकों ने आपात स्थिति में ऑपरेशन कर बच्चे को निकालने का प्रयास किया। महिला की हालत गंभीर थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था। चिकित्सकों ने महिला की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल प्रबंधन ने यह भी कहा कि किसी के साथ मारपीट नहीं हुई है और सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिला के उपचार में कोई चूक नहीं हुई है और चिकित्सीय प्रयास पूरी तरह से किए गए। इस घटना ने रीवा में स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह के मामलों से यह स्पष्ट होता है कि अस्पताल में न सिर्फ मरीजों को समय पर और पर्याप्त इलाज मिलना चाहिए, बल्कि उनके परिवार को भी समझाइश और उचित जानकारी दी जानी चाहिए। सतना से लेके आई, यहाँ सीरियस मेरा मरीज था। यहाँ मैं मरीज को भर्ती करी, जल्दी भर्ती नहीं करे, दवाई दारू नहीं किए, किनारे कर दिए। किनारे के बाद फिर बाटल चढ़ाए हैं। और फिर कल 12 बजे से मैं बोले कि मेरे बच्चे सीरियस, मेरा बच्चा सीरियस, इसको देखो। बोले इसको किनारे कर दो, मानने दो, इनको किनारे कर दो, मानने दो। ये जब बच्चा है ही नहीं है, माँ को मर जाने दो। इस तरीके डॉक्टर साहब इलाज नहीं किए। फिर जब हम बोलते रह गए तो 8 बजे ऑपरेशन को ले गए तो बच्चा मर गया। माँ को बोले कि हमारी कोई संभावना नहीं कि बचेगी कि नहीं बचेगी। हम बोले बचेगी तो मेरी, ना बचेगी तो मेरी। मैं ऑपरेशन कराना चाहती हूँ। सर इसको 1 बजे ऑपरेशन करके दिए हैं, अभी तक इसके होश नहीं आया। 3 दिन हो गए। 3 दिन होते। यह हम आए 7 तारीख को। आपके साथ मारपीट भी की है? हाँ, एक मारी हमको मैडम, अब पहचान न पाऊंगी वे वाले में। बोली कि जल्दी खून का जांच ले आओ। सर जल्दी खून का जांच नहीं मिलता, टाइम लगता है। खून का जांच लेने में टाइम लगे। हमको 2 लप्पड़ मारी, इंजेक्शन जो रहता हमारी पीठ में घुसे। मोबाइल हाँ, वो वाली वजह जहाँ डिलीवरी होती है। एक पलंग में 2 मरीज पर आती, 3 कहती है कि जब तुमको साधन लेना तो घर में जाके लेटो, घर में जाके लेटो। हाँ, रानीगंज सतना के। हम लोग सतना में रहते हैं। सतना से जिला अस्पताल गया, जिला अस्पताल से रीवा संजय गांधी के लिए रिफर किया उसने। यहाँ आए, लेटा दिए, 2 दिन तक पड़ी रही वो, कोई इलाज नहीं हुआ है। मैं पैसा लेने घर चला गया तो माता राम को मेरे 2 झापड़ मारा और इंजेक्शन जो लगाते हैं वो माता राम के करिए में इंजेक्शन लगा दिया, खाली इंजेक्शन खोंच दिया उसको। माता राम मेरी खड़ी हो गई चटक के और उसको मारा और उसको बाहर निकाल दिया। बोला कि यहाँ कोई रोने धोने का काम नहीं है। अब आप बताइए कि मैं इमरजेंसी मरीज लेके आया हूँ, तो मैं इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? तुरंत इलाज मिलना चाहिए कि 2 दिन बाद मिलना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ। ये 2 दिन लेटा दिए उनको, 2 दिन बाद इसने किया काम। बच्चा मेरा खत्म हो गया। जब मैं तत्काल में लाया हूँ, सारी रिपोर्ट, सारे कागज मेरे यहाँ जमा हुए हैं। वहाँ की रिपोर्ट से दोनों माँ बेटे दोनों स्वस्थ थे। उसने भेजा संजय गांधी चले जाओ, अच्छा इलाज होगा। हम चले आए, हमको कभी आया नहीं, कभी मालूम नहीं कोई चीज को। माँ बेटे दोनों डेड हो गए। पहले बेटा हुआ, खत्म हो गया, बाद में माँ। लेकिन ये लोग जो है
सही से इलाज के अंदर ही खत्म हो गया। जी, जब ऑपरेशन करे हैं तब ऑपरेशन करे हैं ये लोग। ऑपरेशन और जब मैं लाया था तब वो सही थे। दोनों का किनारे पड़ा के दोनों इसके बाद जो है माता राम के ऊपर भी मारपीट किया। अब आप क्या चाहते हैं? जैसे लापरवाही का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? अब लापरवाही, अब आप बताइए क्या होना चाहिए भाई? जो आप होना चाहिए भाई, नहीं तो अब आप भी बोल दो क्या होना चाहिए। मेरा नाम तो विनय गुप्ता है, मैं टुकुरिया टोला वार्ड नंबर 13। एक महिला और उसके बच्चे के नाम कुछ आरोप लगा रहे हैं सर, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, ये एक मरीज जो हैं जिनका एक पहले डिलीवरी सीजर से हुई थी और वो सतना से हमारे पास लेके आई गई थी 2 दिन पहले। और इसको इनका जॉन्डिस था, इनको पी लिया था और इनका यूरिन नहीं आ रहा था। इस वजह से ये सब रीवा मेडिकल कॉलेज लाई गई थी। गंभीर अवस्था थी। ऐसी अवस्थाएं प्रेगनेंसी के दौरान गंभीर मानी जाती हैं, जटिलताएं हैं। उनको बताया गया था, इस संबंध में मरीज के रिश्तेदारों को भी बताया गया था कि गंभीर है मरीज। उस मरीज को किन्हीं अन्य कारणों से जब नहीं समझ में आया कि और कुछ किया जा सकता है तो सेक्शन के लिए लिया गया, मतलब ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के दौरान बच्चा निकालने का प्रयास किया और बच्चा निकाला, लेकिन ऑपरेशन के बाद चूंकि उसका बिलिरुबिन बहुत बढ़ा हुआ था, सीरम बिलिरुबिन, और वो पेशेंट जो है उसके बाद फिर वो उसको वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ा और वो सपोर्ट पर ही थी और उसका ब्लड प्रेशर बहुत फॉल हो गया। कॉम्प्लिकेटेड था केस, जटिलताएं थी। 2 दिन प्रयास किया, हमारे चिकित्सकों ने पूरा प्रयास किया, उसमें संपूर्ण इलाज जो संभव था वो दिया गया। मेडिसिन के डॉक्टरों ने देखा, नेफ्रोलॉजी ने देखा, सभी विशेषज्ञों ने देखा, लेकिन उसके बावजूद उसको अब बचाया नहीं जा सका। दुर्भाग्य से आज सुबह 9 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। आरोप लगा रहे हैं मारपीट की गई। किसी ने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की है। कल रात में 7 बजे के आसपास यह खबर प्रबंधन तक भी आई थी, जिस पर विभागाध्यक्ष स्त्री रोग विभाग को बताया गया था कि इनके मरीजों को एक बार फिर से बिठाकर काउंसलिंग की जाए, और उनकी बढ़िया अच्छी काउंसलिंग की गई थी। कल से उनसे संपर्क में थे और उनको बता रहे थे कि बहुत गंभीर मरीज है। गंभीर मरीजों के साथ में कोई कह नहीं सकता है, ईश्वर के हाथ में होता है। हम प्रयास करते हैं बस।